धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, अंतिम समय हमारे मन में मरते समय जो भाव रहता है उसी हिसाब से हमारी गति होती है और उसी हिसाब से अगला जन्म मिलता है। अगर मरते मरते आपकी इच्छा मिठाई खाने की हो गई तो अगले जन्म में चूहा बन के आना पड़ेगा। मरते समय अगर आपकी इच्छा धन संपत्ति प्राप्त करने की रही तो आपको अगले जन्म में सांप बन के आना पड़ेगा। अंतिम समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। मतलब शास्त्रों ने यहाँ तक कहा है, कोई इंसान जीवन भर कितना ही पाप करे, कितना ही दुराचार करे, कितना ही अनाचार करे, कितना ही गलत काम करे, लेकिन मरते समय अगर भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा दे तो उसकी सद्गति हो जाती है। ये तो बड़ा सरलतम सूत्र है ना। फिर तो करो पाप जीवन भर खूब, मरते समय ध्यान रख लेंगे। लेकिन इसमें दो गड़बड़ वाली बात है। पहली बात कि मृत्यु कब आएगी ये हमें पता नहीं है। हम अगर इस भरोसे बैठे हैं कि मरते समय हम ध्यान रख लेंगे तो मृत्यु, तो अभी कोरोना जैसी कोई बीमारी आई तो बैठे बैठे भी मर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। और दूसरी बात, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया है वो मरते समय भी हरि का नाम नहीं ले सकता है। सीधी सी बात है, जिस इंसान ने जीवन भर चोरियां ही चोरियां की, मरते समय भगवान याद आएंगे या फिर तिजोरी याद आएगी? तिजोरी याद आएगी। इसीलिए आदत अभी से डाल दो ताकि मरते समय तो हम उत्तम गति को प्राप्त कर सके। मेरे भाई बहनों, एक बार हरिद्वार में एक संत विराजते थे, बड़े सिद्ध संत थे। उन संत ने अपने शिष्यों को बुला करके कहा कि अब बहुत जल्दी मेरी मृत्यु आने वाली है। साधना करते थे इसलिए उनको खुद को उनकी मृत्यु का भी पता था कि बहुत जल्दी मेरी मृत्यु आने वाली है। तो जितने भी शिष्य थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमें कैसे पता चलेगा, हम सब अपने अपने कार्यों में आपके आदेशानुसार रहते हैं अलग अलग जगह पर, आपके प्राण छूट गए तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, जब मेरी मृत्यु होगी तो जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की घंटियां एक साथ बजने लग जाएंगी, और जब सारी घंटियां एक साथ जिस दिन बजे उस दिन समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। कहा ठीक है। सारे शिष्य वापस अपने अपने काम में लग गए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और एक दिन मेरे भाई बहनों महात्मा जी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो घंटियां मंदिर की बजनी चाहिए थी, बड़े सिद्ध थे, उनकी बात कभी मिथ्या भी नहीं जा सकती। लेकिन मेरे भाई बहनों सारे मंदिरों की घंटियां तो छोड़ो, जहां महाराज जी मरे उस आश्रम में जो घंटी थी वो भी नहीं बजी। तो शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब पता लगा कि गुरुजी के प्राण चले गए हैं। तो उनको लगा कि घंटियां तो बजी नहीं तो प्राण कैसे चले गए, और प्राण चले गए तो घंटियां क्यों नहीं बजी? मेरे भाई बहनों सारे शिष्य अन्य किसी सिद्ध संत के पास गए, कहा प्रभु आप ही बताइए इसका कारण, कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि जब मेरे प्राण जाएंगे तो सारी घंटियां एक साथ मंदिरों की बजेंगी, पर कोई भी घंटी क्यों नहीं बजी? हमारे गुरु इतने सिद्ध हैं कि उनकी वाणी तो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, फिर घंटियां क्यों नहीं बजी? तो मेरे भाई बहनों उन्हें संत भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरुदेव के प्राण कहाँ गए थे, मुझे उस स्थान पे ले जाओ। उस स्थान पे गए तो देखा मेरे भाई बहनों एक बेर का पेड़ था, उस बेर के पेड़ के नीचे खटिया बिछी हुई थी और उस खाट पर सोते सोते ही उन संत भगवान के प्राण गए थे। कहा इसी जगह हमारे गुरुजी के प्राण गए थे। तो मेरे भाई बहनों जो दूसरे संत थे उन्होंने भी उस खटिया पर लेट करके देखा तो ऊपर एक बेर टंगा हुआ दिखा। उस बेर को तोड़ा, उस बेर को तोड़ने पर देखा एक कीड़ा नजर आया। जैसे उस कीड़े को बाहर निकाला और उस कीड़े की मृत्यु हुई। कीड़े के मरने के बाद मंदिरों की सारी घंटियां एक साथ ही बजने लग गई। हुआ क्या कि जब संत भगवान का अंतिम समय था उस खटिया पर लेटे हुए थे और उसी समय उनका ध्यान चला गया बेर पर कि काश कि मरने से पहले मैं ये रसीला मीठा बेर खा के मरूं तो कितना अच्छा हो जाए। मेरे भाई बहनों मन में ये बात आई, लेकिन बेर खाने से पहले प्राण चले गए तो कीड़ा बन करके वापस आए और उस बेर में जाना पड़ा। तो मेरे भाई बहनों ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। मरते समय आप विशेष ध्यान रखें, या तो गौ की सानिध्य में मौत आए, या हरि का ध्यान करते करते मौत आए, या गुरु चरणों का ध्यान करते करते मृत्यु आवे, तो मेरे भाई बहनों निश्चित सद्गति होगी।
धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।